गाइस वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज़ अंकुश। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कैपिटल गेन एग्जम्पशन बाय परचेजिंग द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जी हाँ, अगर आपने कोई शेयर से एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया स्टॉक मार्केट से या बॉन्ड से या ज्वेलरी को सेल परचेज करके और आप उस पर कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कराना चाहते हैं तो कैसे उस चीज़ को किया जाता है, आज हम लोग उसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कैपिटल गेन बेसिकली हम लोगों को जो पता है, एक लेमन लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल गेन का मतलब होता है कैपिटल एसेट्स अगर आपने बेची हैं तो जो उस पर प्रॉफिट होगा उस पर इनकम टैक्स देना, कैपिटल गेन। ठीक है, अब कैपिटल एसेट किस किस चीज़ को कहा जाता है कि हम लोगों को कैपिटल एसेट का है। कैपिटल एसेट गवर्नमेंट ने, अगर लॉ की लैंग्वेज में बात करूं तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब कुछ भी। ठीक है, बट इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट ने कहा स्टॉक इन ट्रेड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि नॉर्मल अगर बिजनेस है तो स्टॉक इन ट्रेड सेल परचेज हो रही है तो वो बिजनेस वाले देखेंगे, उसकी इनकम बिजनेस से होगी, उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। आपकी पर्सनल चीज़ें, लेट्स सपोज मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब गाड़ी है, फर्नीचर है या फिर क्लोथिंग है, तो उनको हम लोग नहीं मानेंगे कैपिटल एसेट। बट इसमें हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट, मतलब इनको हम लोग कैपिटल एसेट मानेंगे। होप आपको ये कंफ्यूजन ना कर रहे हो, इनको मानेंगे इनको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट मैं पॉइंट करता हूँ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग नहीं मानेंगे कैपिटल एसेट। इसने बोला हुआ ना प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बट डज नॉट इंक्लूड, इन चीज़ों को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे। स्पेसिफिक बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हो गए, एक्चुअली गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स निकलती रहती है गोल्ड से रिलेटेड, तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते। गवर्नमेंट कहती है उसको जब आप सेल और परचेज करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अब टाइप ऑफ गेन्स क्या होते हैं, वो होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं। मेरी कुछ वीडियोस, पुरानी वीडियोस में भी आप देखेंगे कि वो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन क्यों निकाला जाता है, क्योंकि रेट का फर्क पड़ता है। शेयर्स के लिए अलग पीरियड होता है लॉन्ग टर्म निकालने का, प्रॉपर्टी के लिए अलग होता है, तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो गया। अब बात करते हैं कैपिटल गेन एग्जम्पशन की। अगर आपने कोई परचेज करी है प्रॉपर्टी, मतलब इन्वेस्ट द सेल अमाउंट इन परचेजिंग द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉन्ग टर्म गेन अदर देन, लॉन्ग टर्म अगर कोई गेन हुआ आपका किसी प्रॉपर्टी, किसी भी एसेट का अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी 54F में। एक छोटी सी बात करता हूं, अगर आपने सेल करे गोल्ड, शेयर्स, बॉन्ड्स, पेंटिंग्स, सारी कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, और परचेज करी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आपका जो गेन है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये परचेज कब करना है, सेल कब करना है, या क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। यह है जैसे शुड बाय विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। जब आपने जो ट्रांजेक्शन, जो अपनी शेयर्स की बात करते हैं, शेयर्स अगर आपने सेल करे तो आप प्रॉपर्टी को अगर 1 साल पहले परचेज करते हैं या फिर विद इन 2 ईयर्स में परचेज करते हैं या 3 साल में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। या अगर आपने अभी कुछ नहीं करी, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे, आप घर नहीं परचेज कर पा रहे, बट वो वाला अमाउंट आपने कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया कि अभी मेरे को शेयर्स तो मैंने बेच दिए, पैसा भी आ गया, बट एकदम से तो ये थोड़ा है कि अभी मैं परचेज कर लूंगा प्रॉपर्टी, तो मैंने वो वाला अमाउंट अपने कैपिटल गेन अकाउंट में खुलवाया और उसमें जमा करवा दिया अपनी आईटीआर फाइलिंग करने से पहले, तो गवर्नमेंट कहेगी आपको एग्जम्पशन दे देंगे। बट आपको बाद में उसको टाइम पीरियड है, उस तक आपको अब वो घर परचेज करना पड़ेगा या फिर प्रॉपर्टी या फिर कंस्ट्रक्शन जो ये 2 साल 3 साल वाली है ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज का खास ध्यान रखना है यहां पे कि सेल कंसिडरेशन डिपॉजिट होगी, नेट सेल कंसिडरेशन। एक और सेक्शन आता है 54 में क्या होता है, प्रॉपर्टी बिकती है और प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, तो वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे कैपिटल गेन डिपॉजिट कराना होता है। बट यहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे आप, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे आप, यहां पे प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी बेच रहे हो एंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, इसको बोलते हैं 54F। 54 और 54F में कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, होप क्लियर होगा 54 किसे कहते हैं और 54F किसे कहते हैं। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना है सेल कंसिडरेशन आपको इन्वेस्ट करनी है और सेल कंसिडरेशन आपको कैपिटल गेन में डिपॉजिट करनी है अकाउंट में, अगर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे फॉर द टाइम पीरियड। कई लोग अब जब आईटीआर फाइल करते हैं ना तो लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होती, तो क्या करते हैं, अपना कैपिटल गेन डिपॉजिट करा दिया और अब एग्जम्पशन लेने लग जाते हैं। वहां दिक्कत आती है जब लॉ से नोटिस आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है। ठीक है, एक चीज ये कहूंगा कि आपका ना ये बेनिफिट जब आप इस सेक्शन का तभी ले सकते हैं आपके नाम पर कोई और प्रॉपर्टी ना हो। मतलब आपने लेट्स सपोज आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी है, अब आपने एक इनकम अर्न करी अच्छी खासी, वो अपने फैमिली मेंबर के नेम पर अर्न करी है, तो वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यस यू कैन गो विद दिस एग्जम्पशन, वो अच्छे से मिलेगी। एक और चीज है, एग्जम्पशन मिलेगी कैसे, एग्जम्पन नेट
जो कंसिडरेशन है उसी के प्रोपोर्शन में कि कितनी इन्वेस्ट हो रही है उसके हिसाब से एग्जम्पशन मिलेगी। एग्जम्पशन इसका मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने अगर फुल नेट कंसिडरेशन है वही पूरी इन्वेस्ट कर दी, पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट। प्रोपोर्शनेट करी तो प्रोपोर्शनेट होगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, एबीसी, हमारा मिस्टर एबीसी है, उसने 16,80,000 रुपये, रैंडम फिगर ले ली मैंने, कि एसेट को सोल्ड करे शेयर्स। उसके बाद उसको 5.5 लाख का, 5,40,000 का कैपिटल गेन भी हो गया। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसको, अगर उसने 16,80,000 की प्रॉपर्टी परचेज करी तो पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर उसने सिर्फ 12 लाख इन्वेस्ट करे, पूरे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शनेट कर रहा है, सेल तो पैसे तो ज्यादा मिले बट इन्वेस्ट कम कर रहा है, तो उसको प्रोपोर्शनेट। अब देखो 5,40,000 का गेन था 16,80 पे, 12 लाख पे कितना हुआ 3,85, तो 3,85 3,85,000 एग्जम्प्ट होगा। ठीक, क्लियर कर पा रहे हैं आप इसको कि कितने एग्जम्पशन मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि हम लोग कितनी क्या चीज़ें, अगर आपने जो प्रॉपर्टी खरीद ली अब उसको कब तक ध्यान रखना है, कब तक रखनी है, या फिर ये वाली कोई प्रॉपर्टी है, कोई और अदर प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदनी है आपको। इन चीज़ों का इस पे बात करते हैं हम। जो ये टैक्स पेयर है वो टैक्स पेयर जो नई प्रॉपर्टी खरीदी है उसको 3 सालों तक बेच नहीं सकता। ठीक है, टैक्स पेयर कैन नॉट सेल न्यू हाउस प्रॉपर्टी विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज ध्यान रखनी है, वो कोई और प्रॉपर्टी भी नहीं परचेज कर सकता इन 2 सालों के अंदर, या 3 साल कंस्ट्रक्शन किया है उस टाइम पर वो नए परचेज कर सकता। तो ये जरूर ध्यान रखना इस चीज का, नहीं तो एग्जम्पशन छीन ली जाएगी। अगर वो करता है तो जो पहले कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुए थे वो लॉन्ग टर्म मान लिए जाएंगे कैपिटल गेन पे, और वो टैक्सेबल कब होंगे, जब ये प्रॉपर्टी परचेज की गई और या परचेज की गई या सेल की गई। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मेन अभी मैंने जितनी करक्स का, यही सारा करक्स है इस सेक्शंस का 54F का, कि आपने इन किस चीज़ पे एग्जम्पशन मिलेगी। आपको नेट गेन इन्वेस्ट करना है, नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है, नेट गेन नहीं नेट कंसिडरेशन कैपिटल गेन अकाउंट में, या फिर आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी इसके अलावा, या फिर ये वाली प्रॉपर्टी भी सेल नहीं करनी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर रीच कर सकते हैं, या फिर मेरे को डायरेक्टली भी ईमेल कर सकते हैं ankush@myonlinec.in। होप, थैंक यू वेरी